देने वाले परमात्मा के भेदी नहीं है। ये ओम तत्सत देने वाले परमात्मा के भेदी नहीं है। ये ज्योति रंजन ओंकार आनंद स्वयं सतनाम देने वाले परमात्मा के भेदी नहीं है। ये सदगुरु शकार गुरु शमन सुमुखी राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करने वाले ये परमात्मा के भेदी नहीं है। परमात्मा का भेदी कौन है? कई तरह से समझा गया। कोई है रे परले पार का जो भेद करे झंकार का, जो झंकार का भेद समझा देते वही परमात्मा का असली अंश है। बाकी सब यहाँ नौकरी इकट्ठे करने आए हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाने आए हैं। एक से पेटा नहीं बढ़ता, 100 200 300 1000 आश्रम बनाने आए हैं। देख लो आश्रमों की लड़ाई है। ये मेरा आश्रम हो, तेरा आश्रम, शब्द की लड़ाई है ही नहीं है कि सच्चा शब्द तेरे पास कि मेरे पास। अरे इस पे लड़ो, इस पे लड़ो कि सच्चा ज्ञान तेरे पास है कि मेरे पास है। आश्रमों की लड़ाई चल रही है। अभी आपके गांव में भी 2 मिनट बचे ना उस पार्टी में, अभी आप लोग के गांव में लड़वा देना, आश्रम में ही बचे ना, भक्तों की टांगे टूटी कि नहीं टूटी? तो बताओ क्या गुरु के आश्रम में जाके टांगे तोड़वाई आपको? पहले तो यही बता दो। और उस गुरु का ज्ञान ही क्या है जहां पर अपने चेले लुटने के एक दूसरे की टांगे तोड़ रहे हैं? बताओ इसलिए तोड़ रहे हैं। आपने मेरी और मैंने आपकी नहीं तोड़ दी, क्यों? क्योंकि यहाँ माया का झगड़ा ही नहीं। टांगे तब टूटती है मेरे भाई जब माया का झगड़ा आ जाता है। जब माया बीच में आ जाती है ना तब टांगे टूटती हैं। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? कह रहे गुरु को चेला विष देवे। लो गुरु जी, अभी लो, बीच में डाल रखा है, यह डाल के दे दिया, लो पियो गुरु जी। रोटी लाना, खाना लाना, दाल लाना, हाथ गुरु जी कभी लाया, बीच में क्या डाल दिया? दाल में जहर मिला दिया। गुरु जी ने भोजन में जहर मिला दिया। किसने? चेले ने। अरे गुरु को चेला विष देवे, जो गांठी हो काम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। आप बता दो, लठ बजे है, इसका मतलब उस आश्रम पर परमात्मा का नामो निशान नहीं है। वहां पे लठ चल रहे हैं, इसलिए वहां माया का घमासान है, समझ लो। तो इसी को कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं। अरे दुविधा में दोनों गए और माया में लीना राम। ना तो माया ले जा पाया वो बाबा, यही रह गया आश्रम जिसने बनाया वो ना ले जा पाया, और जो उसके बाद आ रहे वो उधर रहे उसके लिए। अरे जिसने बनाया वो नहीं ले जा पाया, तू कहां ले जाएगा? ये बता। पहले तो यही समझा दो। तो कह रहे माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, और माया मिली ना राम। ना तो माया मिली और ना बेचारे ने कभी विवेक लगा के जगत की बात करो। इसलिए आपने मुझे जो नाम ले दिया सत्य सुहाने, ये सच्चा भी है कि नहीं है? किसी ने सवाल नहीं किया अपने गुरु से, जो आपने नाम दिया वो सच्चा नाम है भी कि नहीं? तो कहते दुविधा में दोनों गए और माया मिली ना राम। अब जाओ 84 में मिल गए, जीवन बर्बाद हो जाएगा, याद रखना। हाँ भगत जरूर कहलाओगे। अरे बड़ा नाम, बड़ी माला फेरता है, बहुत बढ़िया मसला है जी। मैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। जन्म बर्बाद हो जाएगा, सारी समझा रहे हैं। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और ये मनवा दसहूं किसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, ये नहीं है सिमरन। इधर चली को माला घुमा घुमा के सोचना तो माला भागत बन गया, मना कर रहे सारे। अरे माला फेरत जुग भया और मिटा न मन का फेर, करता मन का फेंक के, मन का फेर। अरे फेंक इस माला को। भजन सुना साहिब का क्या कह रहे हैं? अरे भला हुआ मेरी माला टूटी और मैं राम भजन से छूटी और मेरे सिर से कली भला। लोग कह रहे इससे कल्याण हो जाएगा, वो कह रहे ये बला थी चल गई। समझो
नाम जाप एक भला है जो तुमने अपने सिर के ऊपर रख ली है। अब क्या करना है? भला हुआ मेरी माला टूटी, यानी मुझे ऐसा गुरु मिल गया जिसने ये माला वाला वाला चक्कर ही खत्म कर दिया। हटा फेंक इसको। भला हुआ मेरी माला टूटी और मैं नाम भजन से छूटी, मैं राम भजन से छूटी। ये सारे मंत्र छोड़वा दिए मेरे, और मेरे सिर से टली बला। ये जो मुसीबत आने वाली थी मेरे सिर पे, कौन सी? 84 में जाने वाली, ये बला टल गई मेरी, समझो। तो वो मदन साहब समझा रहे अपनी वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे कि 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं जब सच्चा गुरु मिल गया, पूर्ण गुरु मिल गया, क्या करे वो? 2 प्रकार के अक्षरों का भेद समझा देगा। कौन कौन से? एक 52 अक्षर जो जीव के द्वारा, होठ के द्वारा, कंठ के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आ आ इ ई उ ऊ दा था दा जा जा दा था डा बा। ये सारे अक्षर कहाँ से पैदा हो रहे हैं? होठ, जीव, कंठ से। अभी जीव का अर्थ होगी सारे नाम है हो गए नाम है नाम। केवल जीव की वजह से बड़े नाम निकल गए, खूब मंत्र जाप चल रहे। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव से पैदा हो रहे हैं। 52 अक्षर जीव आधारा आज न्यारा, इन दोनों अक्षरों का भेद समझा देगा। 52 अक्षर जो जीव से पैदा हो रहे हैं उसको छुड़वा देगा, एक छुड़ाए। और जो 52 से परे तुम्हारा आत्म स्वरूप है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। समझो, फिर तुम इस दुनिया में नहीं आओगे किसी माँ के घर में उल्टा लटक गए आके। अब वो घर नहीं है तुम्हारा, और ना ही ये झोपड़पट्टियां बना रखी है जो ये तुम्हारा घर है। अब कौन सा तुम्हारा घर है? हमारा घर हमारा शब्द गुरु है। शब्द ही हमारा घर है, शब्द में ही समाना है। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, बातों का ना खाए। तो कहाँ समाना है? शब्द में समाना है। इस दुनिया में आना है नहीं आना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ी और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, क्या कह रहे हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है,